तुम में से सभी बच्चों को मैं एक मौका देना चाहता हूँ। अभी से लेके एक हफ्ते के अंदर अगर इस वीडियो को तुम लोग प्रॉपरली देखते हो तो बायोलॉजी में नो मैटर व्हाट तुम लोग कहीं पे भी स्टैंड करते हो, एक हफ्ते के अंदर ही अंदर तुम लोग अपने स्कोर को 250 से 300 तक लेके जा सकते हो। अगर 0 पे हो, 0 से 250 तक, अगर 200 पे हो तो 200 से 300 तक एक बड़ा जंप लगा सकते हो। बीइंग ए बायोलॉजी एजुकेटर फॉर लास्ट 7 years, मुझे ये पता है कि कहाँ कहाँ से नीट का क्वेश्चन उठ के आता है। हेलो एवरीवन, आई एम शुगर सर हियर, वेलकम बैक टू इंजीनियर एजुकेशन इंडिया। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वह कौन कौन सा ऐसा चैप्टर्स है क्लास 11th और क्लास 12th के अंदर जो कि नीट के लिए सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वेटेज लगता है। कमेंट बॉक्स में हैशटैग नो मैटर व्हाट दिखना चाहिए। हैशटैग नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए एक हफ्ते के अंदर हम लोग ये चैलेंज फॉलो करेंगे। हैशटैग नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए हम लोग एक हफ्ते के अंदर अपने आप को अच्छे मकाम पे लेके जाएंगे, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे और इसी के साथ ये इंश्योर करेंगे कि इस साल के नीट के बायोलॉजी के अंदर 360 में से 360 हमारे यहाँ आए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो मैं क्लास 11th के अंदर बात करने जा रहा हूँ, मैं 11th का भी बताऊंगा, 12th का भी बताऊंगा और 11th 12th को कंबाइन करके ड्रॉपर बच्चे इसको देख सकते हो। जिस जिस चैप्टर जिस टॉपिक में तुम लोगों को प्रॉब्लम है उसमें से 11th का पहले कर सकते हो, 12th का बाद में कर सकते हो। वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कौन सा पहले करोगे और कौन सा बाद में करोगे। लेकिन अगर मेरा सजेशन मानो तो कोई भी ड्रॉपर अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो क्लास 11th के वीडियोस को, मतलब 11th के जो चैप्टर्स है उसको पहले करो। क्यों? क्योंकि चैप्टर्स का जो मतलब जो सार निकल के आता है, चैप्टर्स का जो जीस निकल के आता है, चैप्टर्स का जो भी कॉन्सेप्ट है, अगर उसमें क्लैरिटी तुम लोगों को ना मिले तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए 11th का चैप्टर्स क्लैरिटी बिल्ड करने के लिए, बेस बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि क्लास 12th में तुम लोगों को काम पे आएगा। अगर तुम लोगों को ये लगता है कि क्लास 11th के टॉपिक्स में तुम लोग महारत हासिल कर चुके हो तो एक बार एक चीज करना कि सिर्फ और सिर्फ हमें सर पढ़ाना ही बाकी है, हम लोग मास्टर ही नहीं बने हैं, हम लोगों को सब आता है। तो एक काम करना, नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट ना बचे तो उस चैप्टर को अवॉइड कर देना। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा पहले 11th के चैप्टर को करो। तो 11th के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर तुम्हें करना है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हाँ, ज्यादा मार्क्स नहीं आता है, ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है, 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन ही आएगा नीट के अंदर, वो भी मुश्किल से आता है। लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है, अगर तुम लोग सिर्फ और सिर्फ किंगडम्स को अच्छे से रिवाइज कर लो और जान लो कि ये इसके साथ एडेप्टेशन का और इसके साथ जो एवोल्यूशन का उसका मतलब जो संपर्क है वो कैसा है, वो कैसे हुआ है, ठीक है, प्लांट किंगडम के अंदर जो एडेप्टेशन है या फिर एनिमल किंगडम के अंदर जो एवोल्यूशन है, या फिर जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, मेरे चैनल में तुम लोगों को दिख जाएगा, जो कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई। अभी प्रोटिस्टा के अंदर उनको यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बोला क्यों जाता है, प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंस क्या है, अगर ये तुम लोग जान लो तो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम तुम लोग के लिए केक वॉक बन जाएगा। इसके बाद जो 2 चैप्टर्स में पढ़ना है वो है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, जो कि बहुत ज्यादा वाइटल है। क्यों? क्योंकि इन सब चैप्टर्स का कनेक्शन एवोल्यूशन के साथ है। ये 3 चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम। अभी सर हमें ये बताइए कि इसके बाद जो चैप्टर है, इसके बाद जो कौन सा चैप्टर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो चैप्टर आता है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, और जो चैप्टर आता है वो है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाला जो चैप्टर है उसके अंदर कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के अंदर मियोसिस वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मियोसिस 1 के अंदर जो प्रोफेस 1 है उसी से हर साल एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो ये चैप्टर तुम लोगों को करना है। और प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी जो हम लोगों के टॉपिक्स हैं, तो उनके अंदर तुम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये तुम लोगों को कवर करना है। और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी से जो हम लोगों का जो मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर है प्लांट के अंदर, उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ उसी के अंदर से जो हम लोग का जो स्टेम लीव्स और जो रूट वाला पोर्शन है, इसके अंदर से जो एग्जांपल्स है, मॉर्फोलॉजी के सभी एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार बोला हुआ है, जब भी पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट पढ़ा हुआ है, चैनल में जाके चेक कर लेना, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के अंदर जितना भी एग्जांपल्स है उनके अंदर तुम लोग लीफ का होल बोल लो, फिर जो गाइनियोशियम का पोजीशन बोल लो, और सिर्फ जो फैमिलीज पढ़ा हुआ है उस फैमिलीज का एग्जांपल्स, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनाटॉमी के अंदर क्या पढ़ना है, एनाटॉमी के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसा है जिसको तुम लोगों को पढ़ना है, जिसको क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आता है। जैसे कि हमारा जो ग्रास है उसके अंदर लीफ का शेप कैसा, स्टोमाटा का शेप कैसा होता है। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने एनाटॉमी के अंदर डिस्कस किया हुआ है। अभी प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर बात करते हैं अगर, तो रेस्पिरेशन नाम का जो चैप्टर है उसके अंदर ईटीएज, क्रेब्स साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ग्लाइकोलिसिस, ये 3 पार्ट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की अगर बात करो तो PS1 PS1 के अंदर PS2 सिस्टम जो जेड स्कीम आता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। C3 और C4 प्लांट्स, ये तुम लोगों को पढ़ना है।
C4 pathway और C3 pathway, कौन कौन सा C3 प्लांट है और कौन कौन सा C4 प्लांट है, और उसके अंदर जो टेम्परेचर है या फिर जो मतलब जो एनवायरमेंटल सिचुएशन है वो कैसे इफेक्ट होता है, ये चैप्टर्स पढ़ना है प्लांट के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या, एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर, शायद फिजियोलॉजी था, एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन तुम लोगों के सिलेबस से हट चुका है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जो ब्लड वाला जो चैप्टर है, ब्लड सर्कुलेशन वाला, ठीक है, तो उसके अंदर ब्लड का फॉर्म्ड एलिमेंट, हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट के अंदर कौन कौन सा वल्व है, हार्ट के अंदर हार्ट का जो पैथवे है वो कैसा है, ठीक है, तो ये सब तुम लोगों को पढ़ना है बहुत अच्छे से। और क्या है, ब्रीदिंग वाला जो पोर्शन है उसके अंदर जो PCO2 PPO2 ये सब प्रेशर्स वाला पोर्शन जो हो, जो एक तुम लोगों के बुक में एक चार्ट मिल जाएगा, तो वो चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसी के साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और उसके साथ केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये दो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्पेशली, ठीक है। तो ये हो गया क्लास 11th वाला पोर्शन, ये सब चैप्टर अगर कर लो तो क्लास 11th में कुछ बचता नहीं है बाकी, ठीक है। और क्लास 12th के अंदर तुम लोगों को कौन कौन सा चैप्टर्स करना है, वो है एनिमल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन आने के प्रोबेबिलिटी हाई चांसेस है, ठीक है। और क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से एक क्वेश्चन ही आता है, 1 से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं आता, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलो आएगा ही आएगा। और जो जेनेटिक्स वाला पोर्शन है वो पूरा इंपॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है मॉलिक्यूलर बेसिस, और जो प्रिंसिपल वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेंस है वो है, ये दोनों चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है मॉलिक्यूलर बेसिस से, स्पेशली ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, ये 3 पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। बायोटेक 1-2 वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस, बायोटेक 1 और 2, स्पेशली बायोटेक 1 के अंदर जो लास्ट वाला पोर्शन है वो देखना है, बायोटेक 2 पूरा ही पढ़ना है, क्योंकि उसके अंदर ही प्रैक्टिकल एनालिसिस वो तुम लोगों को दिया हुआ है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके बाद जो आता है वो पूरा जो लास्ट जो तुम लोगों का जो चैप्टर है, शायद 3 यूनिट है, 1 यूनिट तो हट गया है, तो वो 3 यूनिट, फर्स्ट का जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला पोर्शन है वो, और जो तुम लोग का इकोसिस्टम वाला है वो, और लास्ट का जो शायद वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये सब वगैरह जो एग्जांपल दिया हुआ है, कौन कौन सा कितना कितना है वो देख के जाना है। और सर एवोल्यूशन का नाम आप लोग आपने क्यों नहीं लिया, एवोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एवोल्यूशन के अंदर सबसे ज्यादा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है ह्यूमन एवोल्यूशन, यानी कि जो उसका एक शॉर्ट ट्रिक मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है डॉक्टर स्नेहा करके, वो जाके जरूर चेकआउट कर लेना। तो इन सब टॉपिक्स को अगर तुम लोग अभी कर लेते हो विद इन 1 वीक के अंदर, कमेंट बॉक्स में लिख दो अभी #नो मैटर व्हाट, #नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सब चैप्टर को करना है, चाहे दिन में दो ही करके क्यों ना करना पड़े, करना है, ताकि मेरा स्कोर अप टू 300 तक चला जाए। 360 का खेल बाकी तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। आई एम शुगर सर यार, साइनिंग ऑफ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।